Hello everyone, welcome to your English class. Our today's topic is present perfect continuous tense. आज हम पढ़ेंगे present perfect continuous tense. तो present perfect continuous tense क्या होता है? Present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing at the present time. इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य जो होता है पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी तक प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है, मतलब पास्ट में प्रारंभ हो गया है और वर्तमान में भी चल रहा है या फिर भविष्य में भी चलता ही रहेगा पास्ट से स्टार्ट होकर। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ। हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और इस टेंस में नॉर्मली स्टैटिक वर्ब्स का यूज़ होता है। जैसे हमारी कुछ स्टैटिक वर्ब्स है लीव, स्टडी, लर्न, रेस्ट, लाई, स्टे, सिट, स्टैंड, वेट। और ये स्टैटिक वर्ब मतलब होता है मंथर गति वाली वर्ब। और ऐसे ही इस टेंस में क्या होता है, कार्य जो होता है हमारा पास्ट में स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा होता है, प्रेजेंट तक चल रहा होता है। और इसमें हमेशा समय के बाद से अवश्य दिया हुआ होता है। से मतलब जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, वह रात से पढ़ रहा है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। हम हमेशा सिंगुलर के लिए हैज़ बीन का यूज़ लेंगे और प्लूरल के लिए हैव बीन का यूज़ लेंगे। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। जब भी कोई एक व्यक्ति होगा तो हम हैज़ बीन लेंगे और एक से अधिक होगा तो हैव बीन का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर कोई निश्चित समय या अवधि बताने के लिए हमेशा सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा और फोर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई निश्चित समय और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई अवधि समय। जैसे सिंस का अगर मैं बोलूँ तो सिंस 3 o'clock, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित समय हो गया। और ऐसे ही अगर मैं फोर का यूज़ लूँ तो 4 3 hours, 4 2 weeks, 4 7 months, 4 2 years। तो इस टाइप से जब भी कोई अवधि बताएंगे तो फोर का यूज़ करेंगे और जब कोई निश्चित समय होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। वो निश्चित समय कुछ भी हो सकता है, घड़ी का समय हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, दिन या तारीख हो सकती है, महीने का नाम हो सकता है या कोई सन भी हो सकता है। और फोर में घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष कुछ भी हो सकता है। अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब जो होगी मेन वर्ब, उसके अंदर आईएनजी। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैं सुबह से उपन्यास पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब देखो इसके अंदर मैं क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हैव का यूज़ लेंगे। आई के साथ हम सिंगुलर होने के बाद भी हैज़ का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर हम आई हैव बीन रीडिंग का ही यूज़ करेंगे। इसमें सिंस क्यों आया है, सिंस इसलिए आया है क्योंकि वो सुबह से पढ़ रहा है। अगर वो 2 घंटे से पढ़ रहा होता तो हम फोर का यूज़ लेते। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है। योर ब्रदर हैज़ बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने 4 2 hours का यूज़ लिया है क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे, यहाँ पे अवधि बता रहे हैं हम कि इतनी देर से इतनी देर तक वेट कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरीश सोमवार से एक कहानी लिख रहा है। अब जो हरीश है वो मंडे से एक कहानी लिख रहा है, तो सिंस मंडे का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हरीश हैज़ बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ लेंगे, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन और वर्ब में आईएनजी। तो लेट्स रीड सम एग्जाम्पल्स। आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ मैं सुबह से उपन्यास नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर नहीं पढ़ने की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर हैव नॉट बीन का यूज़ लिया है। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है वह सन 1988 से जयपुर में नहीं रह रहा है। ही हैज़ नॉट बीन लिविंग
in Jaipur since 1988. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम पिछले सप्ताह से अपने कमरे की सफाई नहीं कर रहे हैं. We have not cleaning our room since last week. तो अब यहाँ पर we के साथ have का यूज़ होगा, he के साथ has और I के साथ have. अब हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा. सबसे पहले हम हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ में लेते हैं, हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन और मेन वर्ब में ing. तो आइए इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखते हैं. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़, क्या मैं सुबह से खेल रहा हूँ. हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. इन सेंटेंसेस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे की तरफ आती है. नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या प्रिया सुबह से भोजन पका रही है. हैज़ प्रिया बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग. आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज़, क्या हम 6 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं. हैव वी बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 6 years. अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ लेते हैं जो कि हमारी हैज़, हैव है. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट कौन होता है, जो कि कार्य को करने वाला होता है. और उसके बाद नॉट के बाद हमेशा बीन, फिर वर्ब और वर्ब के अंदर ing और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क. Let's read some examples. Our first example is, क्या सीता रात से भोजन नहीं पका रही है. Has सीता not been cooking food since night. Next example है, क्या हम कल से नहीं गा रहे हैं. Have we not been singing since yesterday. तो अब हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यही कंप्लीट होता है. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, इस टेंस का यूज़ हम तब करेंगे जब जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ हो और अभी भी जारी है. तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे. अगर आप 6th से 10th तक की मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आप स्टूडेंट्स को जानते हैं जो 6th से 10th तक की क्लास में, उन सभी को शेयर करें. इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें.